जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरु जी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सरदर्श नहीं है। वह महान है, उनके जैसा ना कोई कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने के पश्चात कर्म संयम होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु में अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना अहित करूँगी। ये कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा नहीं हुआ। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ गया और अब वह एक सक्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वह अत्यंत अंधविश्वासी है। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गईं। गुरुजी ने उनको तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनके अस्थमा की भी अति हो गई। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आँख में एक पुटक था और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आँख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार शब्दों से। 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेरकोटला के हृदय रोग संस्थान में ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टिक होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वह वहां से निवृत्त होकर घर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके हृदय का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। इसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उनके प्रतिदिन 2 पेग विस्की पीते रहने को कहा। 3 माह के उपरांत जब उनकी टीएमटी परीक्षण हुआ तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित हिस्से रक्त प्रवाहित हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है, केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। पेट का अल्सर, ईयर ट्यूमर, अंतर्विद्या हर्निया, गर्भाशय के रोग आदि। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई।
उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वासित हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना को वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और अर्ध रात्रि तक उसे नींद नहीं आती थी, परंतु उस दिन 20 फरवरी को वह तुरंत सो गई और रात भर चैन से सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत फुर्ती और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। ये वही थी जिससे अपनी कमज़ोर श्रवण शक्ति के कारण फ़ोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा वृष्टि कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उसे परिहास किया था कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे ये बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरुजी की सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट होती है। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव को पूजती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्व रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। ये संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। ये हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके कलेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।